Good morning to all of you. Now, from today, I am going to make a video for TGT English. This video, I think, will be helpful for all the competitors of English TGT. So, I hope all of you join my YouTube channel, Udan Classes. So, today we will discuss about biography and some important work of William Wordsworth. First of all, we will discuss 7 April 770 and 23rd April 1850 was an English romantic poet who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the romantic age in English literature. Means क्या हुआ कि 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ और जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 1850 तक रहा। एज यू नो दैट रोमांटिक पोएट किसके साथ रोमांटिक एज को जो है लॉन्च करने का प्रयास किया गया? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा रोमांटिक एज को लॉन्च किया गया इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, विद देयर ज्वाइंट पब्लिकेशन लिरिकल बल्लाड्स। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं लिरिकल बल्लाड्स, जैसे क्वेश्चन बनता है कि लिरिकल बल्लाड्स किसके द्वारा और किन किन के लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया और कब लॉन्च किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लिरिकल बल्लाड पब्लिश्ड इन, ऑप्शन में रहता है 798, 97, 99, finally 98. Okay, now we will discuss about poet laureate of the United Kingdom in office 16 April 1843, 23 April, 23rd April 1850. Monarch Victoria, preceded by Robert Sode, succeeded by Alfred Lord Tennyson. Personal details में अगर जाने तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इनका जन्म हुआ 7 अप्रैल 1717 कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। डायड 23 अप्रैल 1850, 80 साल की एज में, राइडल वेस्टरमोरलैंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु उनकी कब हुई? 23 अप्रैल 1850 में हुई। कहाँ पे उन्हें दफनाया गया? राइडल वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में। अब उनकी स्पाउस की बात की जाए तो मैरी हचिंसन 1802 से लेकर के 1850 डेथ, 1850 में उनकी भी डेथ हुई। रिलेटिव्स क्या थे? क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ सिबलिंग थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ सिबलिंग, डोरा वर्ड्सवर्थ चाइल्ड। अल्मा मेटर सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ऑक्यूपेशन इनका क्या था? पोएट। Now we will discuss about Wordsworth magnum opus is generally considered be the prelude. मैग्नम ऑपस जो है वर्ड्सवर्थ का जो है इसे प्रिल्यूड के रूप में कंसीडर किया जाता है। ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ दिस अर्ली ईयर्स दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड a number of times. It was posthumously titled and published by his wife in the year of his death, before which it was generally known as the poem to Coleridge. और आप लोगों को एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने? 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ लॉरिएट बने until his death from pleurisy on 23rd अप्रैल 1850. अब इनकी डेथ किसकी वजह से हुई थी? प्लेवरिसी की वजह से। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए इंट्रोडक्शन। ओके, सी यू एंड आई विल प्रोवाइड मोर relative questions of William Wordsworth. First of all, we will complete all about the William Wordsworth, like important line of the poem of William Wordsworth, which is important for examination point of view. Then 2 or 3 videos daily I will provide.
Okay, after completing the syllabus of English literature, after that we will proceed grammar portion, and one more important topic of TGT syllabus, literary terms. Then we will discuss on words. Okay, see you, have a nice day.